हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है क्योंकि है तो वो भी इंटीग्रेशन ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ शॉर्टकट्स है जो आप लोगों को शायद ऑलरेडी पता हो, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वैसे एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी। करेक्ट। तो ये कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स हैं। एरिया बिटवीन टू पैराबोला, दो पैराबोला के बीच में एरिया अगर आपको निकालना है तो 16ab/3। एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वाई बराबर mx, ये आता है 8a²/3m³। अच्छा, एक और एरिया होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by और y बराबर mx। इसका मैं श्योर नहीं हूँ अभी, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है 8b²m³/3 होता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खाली PYQs करेंगे। देखो, अगर आपको इस चैप्टर को परफेक्ट करना है तो मैंने सिर्फ इसके 2 वीडियो डाले हैं, एक कंसेप्ट एक एक्सरसाइज। वो 2 वीडियो बस देख लो। मिसलेनियस भी डाला है लेकिन मिसलेनियस छोड़ दो, वो 2 वीडियो देख लो बस। उन 2 वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं इस चैप्टर में, फिर आगे PYQs कर लेना ही ना यार। PYQs में भी बहुत क्वेश्चन है, सारे तो हम लोग करने ही वाले हैं। सारे मतलब सेम वाले छोड़ देंगे। तो हमारे पास कुछ 31 क्वेश्चन है, तो 31 नहीं तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आज करेंगे ही हम लोग, है ना। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके बीच में जो पैराबोला है, मतलब एरिया कितना ऑक्यूपाई हो रहा है। तो ये आपका एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। कौन सा पैराबोला होता है वो वीडियो देखो तो काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये वाला होता है पैराबोला, और वाई बराबर एक्स कौन सी लाइन होती है, ये वाली। तो बेसिकली ये वाला एरिया वो पूछ रहा है आपसे, मतलब बेसिकली ये सब ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, ऐसा ओके। तो ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये वाला ना। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से अगर इसको कंपेयर करो तो 4b की वैल्यू तुम्हें 1 दिख रही है, मतलब b की वैल्यू है 1/4 और m की वैल्यू भी क्या है 1। ठीक है, तो एरिया कितना लग रहा है तुम्हें यहाँ पे देखने से तुम्हें एरिया लग रहा है 8 × 1/16, m की वैल्यू भी 1 और नीचे 3, तो तुम्हें वैल्यू दिख रही है 8/48, मतलब तुम्हें एरिया दिख रहा है 1/6, और 1/6 है भी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो मेथड से करके देख लेते हैं, मेथड से क्या आंसर आता है। 1/6 आ रहा है ऐसे तो, जो कि गलत है, 1/2 दिखा रहा है यहाँ पे आंसर। फिलहाल देखते हैं, आ जाओ। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मतलब ये, और वाई इक्वल टू एक्स मतलब ये। ठीक है, तो ये वाला एरिया आपसे पूछ रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये लाइन माइनस ये कर्व जो कि है एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है। सवाल आता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये चीज़ आपको दिख रही है, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट तक 0 से लेके, तो 0 से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट ये x2 ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उसी के आते हैं जो यहाँ पे लिमिट होती है। तो dx है तो x1 x2 आएगा, तो x1 तो यहाँ पे 0 है क्योंकि सारे ओरिजिन से पास हो रहे हैं। x2 ढूंढ लो, कैसे ढूंढोगे, x2 दोनों इक्वेशन भिड़ा दो, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, मतलब x माइनस 1 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू आई 0, एक x की वैल्यू आई 1, मतलब एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये 0 से 1 तक आपको इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, x³ का इंटीग्रेशन होता है x³ x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3। वैल्यू डाल दो 1/2 माइनस 1/3, ये तो 1/6 ही आ रहा है। तो आंसर गलत दिया होगा, फिर तो हमारा शॉर्टकट सही है। ये तो 1/6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, समझ गया ना कैसे करते हैं क्वेश्चन को, शॉर्टकट से नहीं समझिए, कंसेप्ट से समझ लो। कंसेप्ट क्या कहता है तुम्हें, देखो क्वेश्चन हो गया ना। चलो, कंसेप्ट क्या कहता है तुम्हें, ये पैराबोला है तुम्हारा कौन सा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई वाला। ये तुम्हारी लाइन है कौन सी वाली, वाई बराबर एक्स वाली। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से तो बेसिकली तुम्हें ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो कर्व ऊपर होता है उसमें से माइनस कर देते हैं जो कर्व नीचे होता है। तो ये वाला कर्व ऊपर है, ये वाला कर्व नीचे, तो उसमें से माइनस कर दिया हमने उसे। अब हमें लिमिट देखनी है, तो अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम कर ही रहे हैं dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ पे सारे वाले x वाले टर्म्स डालने हैं, मतलब y इक्वल टू जो दिया है वो डालना है यहाँ पे। तो y इक्वल टू एक्स है डाल दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाल दिया। तो अब लिमिट भी हमें x की लेनी है, मतलब हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो उस पर्टिकुलर दोनों कर्व के लिए, जिन दोनों कर्व के लिए तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उन दोनों कर्व के लिए उन दोनों इक्वेशन को भिड़ा दो, उन दोनों कर्व के। तो ये कर्व पैराबोला और ये लाइन, ये दोनों इक्वेशन को भिड़ा दो, तुम्हें तुरंत इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। 0 भी मिल गया, 1 भी मिल गया। 0 तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट पता था, लेकिन देखो मैथमेटिक्स से भी मिल गया ना, दिस इज मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई बराबर x से कितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा। तो इसका आंसर तुम बता दो जल्दी से शॉर्टकट यूज करके। वाई स्क्वायर वाला है तो ये वाला शॉर्टकट यूज करो। इसका भी आंसर वही आएगा शायद, नहीं वो नहीं है इसका आंसर। हाँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और वाई बराबर x है। तो 4a से कंपेयर करो इसको, तो 4a बराबर 4 आया, मतलब a की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 1 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8/3। ओके, चेक कर लेता हूँ भैया, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y बराबर x, रिपीट हो गया। अब इसका आंसर देखता हूँ क्या दे रखा है। थर्ड का डी देना चाहिए, डी
हाँ डी ही दे रखा है। अब मुझे बताओ इसका आंसर तुमने 1/6 दिया है, उसका आंसर तुमने 1/2 दिया है, प्रिंटिंग एरर हो गया होगा यस, है ना, 1/6 ही करेक्ट है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया कि y बराबर x² है और y बराबर 4x है। चलो इसमें टेस्ट हो जाएगा हमारा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। अगर आंसर करेक्ट दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, क्योंकि हम इसको मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, y बराबर 4x वाली लाइन है, ठीक है। तो पहले पैराबोला बनाते हैं, y बराबर x² वाला पैराबोला ऐसे बनेगा, y बराबर 4x वाली लाइन ऐसे बनेगी। तो ये वाला एरिया तुम्हें निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दो लाइन 4x माइनस पैराबोला x², कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके यहाँ तक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन भिड़ा दो। तो x² बराबर 4x, तो x² माइनस 4x बराबर 0, तो x इक्वल टू आ गया 0, x इक्वल टू आ गया 4। तो 0 से 4 तक तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। 4x का इंटीग्रेशन होता है 2x², x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3। 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दो, 4 डालो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, 4 का क्यूब 64, 64/3, तो आंसर आ गया 32/3। अब देखते हैं क्या इससे भी 32/3 आता है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें तो 4bx की हेल्प से यहाँ पे b की वैल्यू तुम्हें कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, करेक्ट, सॉरी गलत जगह कंपेयर कर दिया, ठीक है। y बराबर x², यहाँ पे तुम 4b से कंपेयर करो तो 4b की वैल्यू 1 दिख रही है, तो b की वैल्यू आ गई 1/4 और m की वैल्यू तुम्हें दिख रही है 4। अब जरा इसको यहाँ पे पुटअप करो तो 8 × b² मतलब 1/16, m³ मतलब 4 4 जा 16, 4 जा 64 और डिवाइडेड बाय 3, ठीक। तो 8 2 जा 16, 2 32 जा 64, हाँ तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है 32/3। तो ये शॉर्टकट लगा देना सीधा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। x² y² में आए क्वेश्चन तो ये वाला शॉर्टकट यूज़ करके सीधा सीधा आंसर लिख देना, ठीक है। लेकिन एक और कमाल की बात है कि जैसे चलो आंसर चेक कर लेता हूँ करेक्ट भी है या नहीं पता चला आंसर ही करेक्ट ना और मैं यहाँ पे ज्ञान दिए जा रहा हूँ। चलो करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक और चीज़ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें लाइन का इक्वेशन ऐसा नहीं दिया y = mx के फॉर्म में, तो उस केस में ज़बरदस्ती m निकाल के यूज़ मत करना ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला तभी यूज़ करना, समझ गए ना फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं। तुम्हें जो भी पैराबोला का इक्वेशन दिया था उसमें तुमने कंपेयर किया और वैल्यू निकाल ली, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार देखो इसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये सब बोर्ड में तुमने सॉल्व कर रखा है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा मैंने फटाफट करा दिया, 5 ही मिनट में इतना कुछ करा दिया। अच्छा अब तुम्हें दे रखा है y² = x और x + y बराबर 2, ठीक। तो अब इसमें ज़बरदस्ती m की वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि स्लोप इसका -1 है, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती m की वैल्यू निकाल के वो शॉर्टकट मत यूज़ करना। वो शॉर्टकट तभी यूज़ करना जब लाइन का इक्वेशन y बराबर mx फॉर्म में हो, जबकि ये इक्वेशन तुम्हारा y बराबर mx + c के फॉर्म में है, सो यू कैन नॉट यूज़ दैट इक्वेशन, ठीक। तो नॉर्मल मेथड लगाते कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर y² यूँ, ठीक, y² बराबर x, y = x², हाँ x² बराबर y, ये हो गया जो भी है देखो, ठीक। मैंने कुछ गलती किया क्या पिछले क्वेश्चन में, x² बराबर y, हाँ y बराबर x² वाला पैराबोला देखो मैंने गलत बनाया था, वो ऐसा बनता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में वही अभी याद आया मेरे को, ठीक है। y² बराबर 4x वाले क्वेश्चन, y² = 4x, नहीं करेक्ट है, सब करेक्ट है यार, सब करेक्ट है, सब करेक्ट है। ये वाला मैं रॉन्ग कर रहा था, अभी तक मैंने जो कुछ करा है सब करेक्ट है। ये ऐसा बनता है y² = 4x वाला पैराबोला ऐसे बनता है, ठीक। और y बराबर 2 - x, तो जरा देख लो ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, तो जरा ध्यान से देखो तुम, तो जब y 0 हो रहा है तो x 2 हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से, और जब x 0 हो रहा है तो y 2 हो रहा है, मतलब यहाँ से, तो ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक। तुम्हें एरिया कौन सा निकालना है बाय द वे, पूरा ही बोल रखा होगा, हाँ पूरा ही बोल रखा है जितना भी बाउंडेड है, तो तुम्हें ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालोगे कैसे, तुम इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, x के टर्म्स में कर दो, या तो नहीं x के टर्म्स में नहीं हो पाएगा ये, क्यों, क्योंकि तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये यहाँ से नहीं है, यहाँ से है, तो तुम इसको y के टर्म्स में कर सकते हो, समझ रहे हो, y के टर्म्स में करो, ऐसे 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 पतली पतली स्ट्रिप्स काटो और y के टर्म्स में कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक। नहीं समझ पा रहे हो, अरे यार देखो, अगर तुम x के टर्म्स में करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, नहीं समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें ये एरिया मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे नीचे वाले कर्व के लिए, तो ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है। इससे अच्छा तुम y के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो ना, मतलब dy के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दो, सब कुछ यहाँ पे y के टर्म्स में लिखो। तो जैसे इसको y के टर्म्स में लिखोगे तो ये आएगा y = √x, इसको y के टर्म्स में लिखोगे तो आएगा y = 2 - x, ठीक। तो कौन सा कर्व ऊपर है, तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे लाइन वाला कर्व ऊपर है, तो ये आएगा 2 - x और ये पैराबोला नीचे है -√x,
ओके, वाई के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं, तो वाई के टर्म्स में इसको लिखना है ना, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2 माइनस वाई, सो 2 माइनस वाई, और ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब ये पैराबोला, और x इक्वल टू 2 माइनस वाई मतलब ये वाली लाइन, तो लाइन ऊपर है ये नीचे है, तो ऐसा कर दिया। x के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किया, समझा क्या, x के रिस्पेक्ट में करते तो ये कर्व ऊपर रह जाता, ये कर्व नीचे रह जाता, अलग अलग लगाना पड़ता, डिफिकल्टी भी हो सकती थी, क्योंकि हमें इसको फिर ऐसा काटना भी पड़ेगा, ठीक है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, y के रिस्पेक्ट में कर दिया। y के रिस्पेक्ट में देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही आ गया, तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक करोगे अगर, तो y का ये वाला वैल्यू क्या है 2, ये वैल्यू कितना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, ये 2 है ना ऑब्वियसली, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट तुम निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है, दोनों इक्वेशन भिड़ा दो, आंसर मिल ही जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे x बराबर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x बराबर 2 माइनस वाई, तो भिड़ा दो, 2 माइनस वाई बराबर वाई स्क्वायर, ठीक, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 2 वाई माइनस 2 बराबर 0, y लिया कॉमन अंदर बचा y प्लस 2, यहाँ से -1 लिया कॉमन अंदर बचा y प्लस 2, तो एक y का कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा 1, एक y का कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा -2, मतलब ये -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है तुम्हें, -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है तुम्हें, तो बस -2 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो। 2 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, -2 से 1 तक 1 डालो, तो 2 माइनस 1 बाय 2 -1 बाय 3, फिर -2 डालो, तो -4 -4 बाय 2 माइनस प्लस 8 बाय 3, ठीक, तो 2 माइनस 1 बाय 2 -1 बाय 3 प्लस 4 बाय 2, 4 बाय 2 हो जाएगा 2, ठीक है, -8 बाय 3, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8, -1 बाय 3 -8 बाय 3 -9 बाय 3 एंड -9 बाय 3 इज -3, और ये -1 बाय 2, तो 5 -1 बाय 2, 5 -1 बाय 2 इज 9 बाय 2, ठीक, सो 9 बाय 2 विल बी द आंसर। थोड़ा लेंदी चला गया ये, लेकिन ठीक है, लेंदी तो जाना ही चाहिए था, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन में तुम्हें टोटल एरिया नहीं निकालना था, तुम्हें एरिया निकालना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें निकालना था, तो 0 से 1 तक ही इंटीग्रेट करना था, ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही होगा, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना था, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाय 6, तो आंसर आ जाएगा 11 बाय 6, नहीं सही से करके देख लो, देखो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तुम्हें निकालना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया तुम्हें निकालना है, तो एक और फायदा हो गया भैया, तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, ये तो टोटल एरिया हो गया, ये जो भी हमने यहाँ पे निकाला ये टोटल एरिया हो गया, ठीक है, तुम्हें एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है, तो वो एक अलग क्वेश्चन मान के कर लेते, चलो लेते हैं। x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, चाहो तो y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y के रिस्पेक्ट में कर दो, पिछली बार किया था 0 से 1, कौन ऊपर है, लाइन ऊपर है, लाइन ऊपर है, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ dy, ठीक, इंटीग्रेट करो, 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, 0 से 1 डाल दो, तो 2 माइनस 1 बाय 2 -1 बाय 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 बाय 6, क्योंकि 2 माइनस 1 बाय 2 होता है 5 बाय 2, 3 बाय 2, 3 बाय 2 -1 बाय 3, 8 बाय 6, अच्छा ऐसा है क्या, करते हैं, देखो 2 माइनस 1 बाय 2 कितना हो गया 3 बाय 2 -1 बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस 8 बाय 6, तो ये आ जाएगा 4 बाय 3, नहीं 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 2 7, 7 बाय 6 आ जाएगा आंसर, तो 7 बाय 6 ऑप्शन ए, ओके, तो फिफ्थ का ये वाला करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a। यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तुम्हारा पैराबोला है, ये लेटेस्ट रेक्टम x बराबर a पर, तो तुम्हें क्या करना है 0 से a तक इंटीग्रेट कर दो, ट्वाइस करके 2 टाइम्स करके इंटीग्रेट कर दो। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसको x के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ax, तो 2 अंडर रूट ax dx, ये तो टेक्स्ट बुक में भी कर रखा है यार, तो 4 अंडर रूट a कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका आंसर आ जाएगा x रूट x अपॉन 3/2, तो आंसर आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये चिंदी चिंदी क्वेश्चन है कुछ, 2 पैराबोला के बीच में एरिया पूछ रहा है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x और x स्क्वायर इक्वल टू 8y, कंपेयर कर लो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो 4a इक्वल टू 8 आ गया यहाँ पे, तो a की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली इसको x स्क्वायर इक्वल टू 4by से कंपेयर करोगे तो 4b की वैल्यू 8 आ गई, इसका मतलब b की वैल्यू हो गई 2। एरिया क्या होता है 2 पैराबोला के बीच में, 16ab/3, a की जगह 2 डालो, b की जगह 2 डालो, 64/3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द एरिया, ये तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्स एक्सिस। तो बस इसको इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है, इसको सॉल्व करके इंटीग्रेट कर दो। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 4, वैसे ही सॉल्व करना जैसे बोला था, ठीक है। बट शायद इसको आपको कंसेप्ट से करना पड़े क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस भी लगा दिया है, मतलब जैसे चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं तो करते ही चलते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन y इक्वल टू 4, तो देखो लाइन y इक्वल टू 4 यहाँ से पास आउट होगी, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स कुछ यहाँ से आएगा एंड द y एक्सिस, ठीक है। ओहो, तो वो यहाँ का एरिया पूछ रहा है शायद बढ़िया क्वेश्चन है यार, तो वो वहाँ का एरिया पूछ रहा है आपसे क्योंकि y एक्सिस से बाउंड हुआ है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है यार, 0 से 4 तक इंटीग्रेट कर दो y के रिस्पेक्ट में, dy 0 से 4, ठीक है। किसको इंटीग्रेट करना है, इस पैराबोला को, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y स्क्वायर कर दो, y क्यूब बाय 3 64/3 आ जाएगा आई गेस आंसर, ठीक है। ओके, सो 64/3 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्चुअल था क्वेश्चन, इसीलिए अंधाधुंध नहीं खेलने का कभी भी। अच्छा एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू एक्स, x बराबर 0 x बराबर 3, सभी को प्लॉट कर दो। y इक्वल टू एक्स यहाँ आएगा, x बराबर 3 यहाँ आएगा, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 जहाँ भी आएगा, चलो मान लो वो कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 ना, तो वो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -√-2 नहीं, अगर तुम यहाँ पे x को 0 पुट करते हो तो y बराबर 2 आता है, मतलब वो यहाँ से पास आउट होगा, उसका वर्टेक्स यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो एरिया तुमसे पूछ रहा है इसका, ठीक, तो x बराबर 3 यहाँ है, y बराबर x यहाँ है, x बराबर 0 ये है, ठीक है। तो एरिया पूछ कौन सा रहा है एग्जैक्टली ये भी नहीं पता, खैर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तुम्हारा ये वाला पैराबोला होगा ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इक्वल टू 2 पे इसका वर्टेक्स है, तो ये यहाँ से पास आउट होगा ऐसे, ठीक है। y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 3, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे कोई एक एरिया बनेगा, देखो ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स मतलब ऐसा और x इक्वल टू 3 मतलब ऐसा, तो ये बेसिकली ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो आप क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो यहाँ का, अब ये आप कर लेना, ठीक है। देखो मैं पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, बाकी उसके आगे आप सॉल्व कर लेना। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला ऐसे बनेगा, कहाँ से पास आउट होगा, यहाँ से 2 से पास आउट होगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स आपका कुछ ऐसा है, x बराबर 0 मतलब ये लाइन, x बराबर 3 मतलब कुछ, अब पता नहीं वो कौन सी लाइन है, ठीक है। x बराबर 3, चलो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके इक्वेशन से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बराबर 3, x बराबर 0 और y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ये वाले पॉइंट्स कौन से। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को भिड़ा देंगे, तो इनको भिड़ा दो, तो x इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 2 होता है। कुछ गलत है क्या इस क्वेश्चन में, ऐसी बू आ रही है कि ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, क्यों, क्योंकि आप इसका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी देखो वो नेगेटिव आ रहा है, तो x के यहाँ पे रूट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कर्व का इक्वेशन ये रहना चाहिए था माइनस, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, समझ रहे हो। लेकिन माइनस लेंगे तो फिर तो अलग हो जाएगा, वो माइनस लेंगे तो होगा ये कि y इक्वल टू -2 पर इसका वर्टेक्स चला जाएगा, ठीक है। x को अगर 0 डाले तो y बराबर 2 से इसका वर्टेक्स हो गया, x बराबर 3 है, मतलब बेसिकली अगर ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और क्योंकि ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अगर ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहा है, रूट्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो ये आपकी जो लाइन है ना, ये बेसिकली बाहर से पास आउट हो जाएगी कुछ ऐसे, और मुझे लग भी रहा था ये बाहर से पास आउट होगी। तो बेसिकली पैराबोला को ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, x बराबर 3 वाला ऑक्यूपाई कर रहा है और x बराबर 0 ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो ये वाला एरिया पूछ रहे हो, ये वाला एरिया हो सकता है पूछ रहे हो। तो अगर वो ये वाला एरिया पूछ रहे हैं तो ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, मतलब 0 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर दो। किसको, ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2,
माइनस नीचे वाला कर्व कौन सा है, एक्स। इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 3 डाल दो यहाँ पे। 3 का क्यूब 27 बाय 3 9 हो जाएगा, 3 2 जाना 6 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर 9 बाय 2 हो जाएगा। तो 9 + 6 15, 15 माइनस 9 बाय 2 मतलब 15.4, 11.5, 10.5, 10.5 मतलब 21 बाय 2। सो 21 बाय 2 आ जाएगा आंसर, करेक्ट है। जो कि देखो ये क्वेश्चन कैसा था, काफ़ी ट्रिकी था। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि भाई कर्व यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होगा, ज़रूरी नहीं है हो, क्योंकि जब हमने यहाँ पे इक्वेशन को भिड़ाया इस पैराबोला और इस लाइन का, तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हुए नहीं, और अगर ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। अरे माय गॉड, इसकी रगों में तो खून दौड़ रहा है। अच्छा सुनो, बकवास नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका रूट नहीं निकला, इसका रूट नहीं निकला मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकला, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब कर्व ही इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ से पास आउट होगा, ये इसके नीचे से पास आउट होगा। फिर x बराबर 3 हमने पास आउट कर दिया और x बराबर 0, तो 0 से 3 तक हमने इस एरिया को इंटीग्रेट कर दिया जहाँ तक हमें लगा कि ये शायद यही पूछ रहा हो, तो आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा सोचना पड़ता है एग्जाम में, समझ रहे हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा आगे चल के। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले एरिया जो होते हैं उन्हें भी देख लेना, थोड़ा बढ़िया ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन, क्या बोलेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है भैया y बराबर cos x और y बराबर sin x में 0 से π/4 के बीच में कितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा। ठीक है, 0 से π/4 के बीच में कितना एरिया ऑक्यूपाइड होगा। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आप लोग अगर ग्राफ देखो तो sin x का ग्राफ ऐसे जाता है और cos x का ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, तो ये 0 है, कहीं यहाँ पर ही π/4 वाला पॉइंट होगा, तो बेसिकली वो ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको हमारे सर ने रटवाया था कि चोंच का एरिया होता है √2 - 1। हमें 2021 में रटवाया था सर ने, और 2022 सीईटी में आया ना, √2 - 1 आता है इसका आंसर, समझ रहे हो। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इसको चाहिए तो याद कर लो। इंटीग्रेट करोगे, cos x ऊपर से आ रहा है और नीचे से sin x आ रहा है। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या आता है। cos x माइनस sin x को इंटीग्रेट कर दो 0 से π/4 के बीच में। ठीक है, आ तो जाना चाहिए वैसे आंसर, इन्वर्स में भी बता दिया मैंने, हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं शायद। cos ऊपर है, sin नीचे है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x। वैल्यूज डाल दो 0 से π/4 डालोगे तो आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस sin 0 0 और cos 0 इज़ 1, तो 1/√2 प्लस 1/√2 होता है √2 - 1। आ तो गया यार, मैं खोटा परेशान हो रहा था। देखो √2 - 1 आ गया सिंपली। ठीक है, तो ये चाहिए तो फॉर्मूला याद कर लो कि 0 से π/4 के बीच में sin x और cos x की जो चोंच बनती है उसका आंसर आता है √2 - 1। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। भारी क्वेश्चन है, आ जाओ। रिपीट भी हुआ है। सो R1 इक्वल टू -1 to 2 x fx dx एंड R2 इज़ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय fx dx। ठीक है, बिटवीन x इक्वल टू -1 and 2। ठीक है, ये आपको R1 R2 बोल रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ बोल रखी है fx इक्वल टू f(1 - x)। बस यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं कितना हार्ड हूँ, गिन के देखना 2 या 3 स्टेप में हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस x की जगह डाल देते हैं 1 - x, तो -1 से 2 ये हो गया 1 - x fx dx। ठीक है, तो अब इसको ओपन कर दो, तो -1 से 2 ये आ जाएगा fx dx माइनस -1 से 2 ये आ जाएगा x fx dx। अब तुम्हें पता ये क्या है R2, ये क्या है R1, और ये था क्या R1। सॉल्व हो गया, 1 2 स्टेप में हो गया। सो 2R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन तो चिंदी ही था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं y इक्वल टू 1 - x का होल स्क्वायर। इसमें एक लाइन है x बराबर b। ठीक है, मतलब x बराबर b, ये कर्व कुछ ऐसा रहा होगा मान लो। ठीक है, तो इस कर्व को बेसिकली ये जो लाइन है x बराबर b वाली, मान लो ये लाइन x बराबर b वाली, ये 2 पार्ट्स में तोड़ रही है। कहाँ से कहाँ तक तोड़ रही है, 0 से b तक तोड़ रही है। R1 दिया है देखो, 0 से b तक तोड़ रही है, और फिर b से 1 तक तोड़ रही है। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, R1 - R2 की वैल्यू तुम्हें R1 R2 निकालना है। R1 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से b तक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से b तक, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 - x का होल क्यूब बाय 3। यहाँ पे लिमिट डाल दो 0 से b, तो ये आ जाएगा 1 - b का होल क्यूब बाय 3। देखो 0 डालने पे 1/3 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब तुम x की जगह 0 डाल दोगे तो वो आ जाएगा 1/3, करेक्ट। ठीक है, R2 निकालो, R2 हो जाएगा b से लेके 1 तक 1 - x का होल स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा 1 - x का होल क्यूब बाय 3। इसमें 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा,
बी डालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस में, क्योंकि 0 डालोगे फिर माइनस में ही आएगा, करेक्ट। तो एक रिलेशन तुम्हें दे रखा है R1 माइनस R2 इक्वल टू 1/4। सो R1 माइनस R2 इक्वल टू 1/4। R1 क्या है तुम्हारा 1 माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। ये माइनस ऑलरेडी एक और माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1/4। अब ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/3। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7/12। ठीक है, 7/12। और फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7/8। तो 1 माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 7। ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं क्यूब रूट वगैरह में। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा लफड़ा है, मतलब इन्होंने सीटी वालों ने थोड़ा घच्च कर दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर तुम इसको सॉल्व करो तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 3/8 प्लस 1/2, ऑब्वियसली वो आ रहा है तुम्हारा 14/16, मतलब 7/8 आ रहा है ऑब्वियसली वो। तो 7/8 पे क्यूब रूट लोगे जमेगा नहीं। तो एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो और x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस माइनस साइन को गायब कर देगा। नहीं समझे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो या x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, बात वही रहेगी। हालांकि आंसर खुलने पे चेंज हो जाएगा, बट उसके अलावा कोई यहाँ पे सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा रॉन्ग हुआ होगा उनकी तरफ से, x माइनस 1 ही उन्हें देना चाहिए था। ठीक है, तो x माइनस 1 लेके अगर हम इसे कर दें, ठीक है, तो x माइनस 1 लेके अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस 1/3, और ये भी हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, तो ये भी आ जाएगा x माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा x माइनस 1, तो ये भी आ जाएगा b माइनस 1। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा b माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा b माइनस 1। ठीक है, b माइनस 1, और ये प्लस में था तो उधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। हाँ, अब थोड़ा काम बन रहा है, क्योंकि अभी आ रहा है 1/12। ठीक है, तो b माइनस 1 का होल क्यूब यहाँ पे 2/3, और यहाँ आ रहा है 1/12। सो 3 4 ज़ा 12, इस 2 को वहाँ भेज दो तो b माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू आ रहा है 1/8। क्यूब रूट ले लो तो b माइनस 1 बराबर आ गया 1/2। तो b की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जानी चाहिए। क्या मतलब 3/2 ऑप्शन में ही नहीं है। अब यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता यहाँ पे क्या लफड़ा है। ठीक है, हाँ एक चीज़ हो सकती है कि पहले वाले को आप x माइनस 1 लिख दो और दूसरे वाले को आप 1 माइनस एक्स ही रहने दो। ठीक है, R2 को आप 1 माइनस एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 1 माइनस एक्स ही रहने दो, तो ये 1 माइनस बी ही रहेगा, तो ये 1 माइनस बी ही रहेगा। फिर ये 2 टाइम्स होगा ही नहीं, हो सकता है ना, लो कर दिया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1 माइनस बी, तो ये हो गया 1 माइनस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू तुम्हारी 1/2 आ रही है। ठीक है, 1 माइनस बी। लेकिन कुछ तो इशू होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आंसर क्या है देखते हैं, आंसर भी 1/2 ही है। ओके, सो आई विल चेक दिस क्वेश्चन एंड विल टेल यू, डोंट वरी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी भयंकर दिख रहा है। ओके, a इक्वल टू x, y। ठीक है, अब देखो कभी भी तुम्हें ऐसा इनइक्वालिटी में कोई क्वेश्चन देना तो उसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। बेसिकली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब ये एक तुम्हें सर्कल का इक्वेशन दे रखा है जिसका रेडियस कितना है 1 है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है 1 है। सो इसका रेडियस कितना हो गया तुम्हारा 1। आगे क्वेश्चन में तुम्हें एक पैराबोला भी दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये पैराबोला है बेसिकली वाई स्क्वायर वाला। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे x माइनस में है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और x जब 0 है तो y की वैल्यू 1 है। ठीक है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब उसका वर्टेक्स यहाँ पर है x बराबर 1 पर, और ये भी y तुम्हारा 1 है। नहीं समझ पाए, देखो सर्कल मैंने बना दिया, रेडियस 1 का वो तो समझा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जनरल फॉर्म होता है सर्कल का, तो r बराबर 1 है, इसका मतलब रेडियस 1 है। ठीक, अच्छा अब इस पैराबोला का मुझे ये निकालना है कि भाई ये पास कहाँ से हो रहा है। तो जब मैं यहाँ पे x बराबर 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1, इसका मतलब पैराबोला -1 से पास हो रहा है, +1 से पास हो रहा है। ये सर्कल भी तो 1 से ही पास हो रहा है क्योंकि इसका रेडियस 1 है। फिर जब मैं वाई स्क्वायर इक्वल मतलब y जब 0 डाल रहा हूँ तो x की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ से पास हो रहा है। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा पास हो रहा है, समझ रहे हो। तो बेसिकली मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये ठीक।
तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, इंटीग्रेट करने की जगह मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इस सेमी सर्कल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। रेडियस कितना है, 1 है, तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई बाय 2। ठीक है, और साथ में मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ, ये पैराबोला का। तो ये पैराबोला जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो 2 टाइम्स कर देता हूँ और 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर देता हूँ। 0 से 1 ही है ना ये, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया एक्स के टर्म्स में, तो √1 माइनस एक्स हो गया dx। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2। सो ये आ जाएगा 4/3। 1 डालोगे 0 हो जाएगा, 0 डालोगे 1 हो जाएगा, सो 4/3। सो π/2 प्लस 4/3 विल बी द आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी हियर करेक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे तुम्हें ओरिजिन टेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम समझ सके कि भाई कौन सा एरिया पूछ रहा है वो तुमसे, क्योंकि बेसिकली अगर वो तुमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है तब तो आंसर π/2 माइनस 4/3 है। अगर वो तुमसे ये पूरा एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये पूरा एरिया अगर वो तुमसे पूछ रहा है तब तो आंसर π/2 है। लेकिन अगर वो तुमसे सिर्फ ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये पैराबोला ने जो अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है, तो अंदर जो पैराबोला ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ 4/3। ठीक है, बट देखते हैं एरिया वो पूछ कौन सा रहा है। ठीक है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा एरिया वो पूछ रहा है। तो ये जल्दबाजी में खैर मैंने कर दिया था। हाँ, तो कभी भी ऐसी इनइक्वालिटी है तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, सर्कल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, सर्कल तो पूरा ही है, हमें जो करना है इस पैराबोला से करना है। तो पैराबोला का क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। करेक्ट, ये दे रखा है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो इसको करने का तरीका ये होता है, हम ओरिजिन टेस्ट करते हैं। ओरिजिन टेस्ट करोगे तो एक्स और वाई को 0 0 डालो, 0 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा सिर्फ 1। तो क्या 0 1 से छोटा होता है, होता है। तो इसका मतलब पैराबोला का जो एरिया वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो पैराबोला का टुवर्ड्स द ओरिजिन जब प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद एक्स और वाई का तुम यहाँ पे करो सर्कल का, तो सर्कल में तुम 0 0 डालोगे, सर्कल में 0 0 डालोगे, 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो 0 क्या 1 से छोटा होता है, होता है। तो सर्कल का बेसिकली टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें ये वाला एरिया नहीं निकालना था, तुम्हें ये वाला एरिया निकालना था, मतलब इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना था तुम्हें। ठीक है, और इस ये वाला एरिया निकालना था। तो ये वाला एरिया तो हमने इंटीग्रेट करके निकाल दिया, ये पैराबोला है ना, तो ये पैराबोला का एरिया तो हमने इंटीग्रेट करके निकाल दिया 2 टाइम्स करके। ऊपर जितना एरिया है उतना एरिया नीचे है, हालांकि मैंने बनाया वैसा नहीं है, लेकिन जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। तो 2 टाइम्स करके वो निकाला हमने, कितना है 4/3। और इस सेमी सर्कल का एरिया हमने ऑलरेडी निकाल लिया π/2, क्योंकि रेडियस 1 था। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। बढ़िया था वैसे, ये थोड़ा जेई लेवल चला गया। जेई का मतलब जेई का जो बेसिक लेवल होता है उस पर चला गया ये। ठीक है, अच्छा 2023 में सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। चलो, तो 2023 में कुछ 12 क्वेश्चन से, इसमें 9 क्वेश्चन तो हमें करने पड़ेंगे। बढ़िया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बाय 2 लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाई प्लस 4। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इनको तोड़ लेते हैं 2 इक्वेशन में। ये 2 इक्वेशन है आपका। तो एक इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाय 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, और एक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लॉट करते हैं दोनों को, और क्या ही है। ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का, तो ये कुछ ऐसा जाएगा। स्टैंडर्ड पैराबोला है तो ओरिजिन से पास होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल अगर हम करेंगे, ओरिजिन टेस्ट यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि ओरिजिन पर ही है पैराबोला। लाइन का ओरिजिन टेस्ट कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, ओके। तो लाइन देखो कहाँ से पास हो रही है, जब y 0 है तब x 4 है, तो मतलब ये यहाँ पर है। जब x 0 है तब y -4 है, तो ये कुछ यहाँ पर है। तो ये लाइन तुम्हारी कुछ ऐसे पास हो रही है। तो वो एरिया कौन सा पूछ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा ओरिजिन टेस्ट करके। तो यहाँ पे 0 डालो, यहाँ भी 0 डालो, तो यह 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 0 4 से छोटा होता है, होता है। तो इसका मतलब वो ये वाला एरिया पूछ रहा है। एलपीपी में करते थे ना, एलपीपी में वही करना है यहाँ पे। तो ये बेसिकली वो ये वाला एरिया पूछ रहा है, लेकिन ये तो बाउंड होने से रहा क्योंकि पैराबोला यहाँ पे बीच में आ रहा है ना। तो ये वाला एरिया जो बाउंड हुआ है, ये वाला एरिया, तो ये ऐसा भेजो, इसको और भेजो वहाँ पे। ठीक है, भेजो इसको वहाँ पे। चलो इस लाइन को मैं थोड़ा सीधे प्लॉट कर दूँ ताकि ये इंटरसेक्ट हो जाए। चलो, तो ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया ये तुमसे पूछ रहा है, समझ रहे हो। तो इतना एरिया तुम्हें चाहिए, तो इसको तुम कैसे निकाल सकते हो। वाई के रिस्पेक्ट में कर दो, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, तुरंत आ जाएगा। करेक्ट, ये वाला कर्व ऊपर, ये वाला कर्व नीचे। वाई के रिस्पेक्ट में कर दो dy, तो वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2। पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे है, तो लाइन आ जाएगी y प्लस 4।
ठीक है, माइनस जाके अंदर इसको माइनस कर देगा, तो -y-4। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये क्या है और ये क्या है, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। दोनों इक्वेशन भिड़ा दो, तो y² = 2x, तो x आ गया तुम्हारा y²/2, और यहाँ से x आ गया y+4, दोनों को बिठा दो, तो y²/2 = y+4, तो y² आ जाएगा 2y + 8, ठीक है। y² - 2y - 8 = 0। आई थिंक 4 2s यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो y² - 4y + 2y - 8 = 0। तो y = एक आंसर आ गया 4 और एक आंसर आ गया y = -2। तो ये तुम्हारा -2 और ये तुम्हारा 4, तो -2 से लेके 4 तक तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दो, देखो आंसर आता है क्या, y³/6 - y²/2 - 4y, ठीक है। -2 से लेके 4 तक, 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 64/6, 16/2 -16, फिर -2 डालोगे तो ये आएगा -8/6 -4/2 +8, ठीक। सॉल्व कर दो, तो 64/6 कितना हो जाएगा, 64/6 ही रहने दो, -16/2 -16 -+8/6 +4/2 -8, तो -16 -8 आ जाएगा -24, 64/6 + 8/6 हो जाएगा 72/6, और 16/2 + 4/2 हो जाएगा -12/2, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा 36, ये हो गया तुम्हारा 6, ये हो गया तुम्हारा 24, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा छा है ऑप्शन में, आई थिंक डी ऑप्शन है छा ना, तो वही करेक्ट है, ठीक है। दिख नहीं रहा है बट ठीक है, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ गए ना कैसे करते हैं, तो यार इसमें काफ़ी दिमाग लगा यार। चलो नेक्स्ट करते हैं, आ जाओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है y = x mod x एक्सिस एंड द लाइन x = -1। अब दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या है, ठीक है, गेस करने की कोशिश करता हूँ, 1 है, ठीक है, x = 1। ओके, देखो मॉड वाले क्वेश्चन देख के कभी घबराने का नहीं, सिंपली इनको खोल देने का। तो y = x mod x जो है ये तुम्हारा खुल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ x², अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है तो, x अगर पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा x² होगा, और x mod x तुम्हारा खुल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ -x² अगर तुम्हारा x नेगेटिव है तो, करेक्ट। x अगर नेगेटिव है तो ये -x² के फॉर्म में खुल जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, जब x नेगेटिव है -1 से 1 तक हमें इंटीग्रेट करना है ना बेसिकली x mod x को, तो हमें ऐसे इंटीग्रेट नहीं करना होगा, हमें इंटीग्रेशन तोड़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक अलग इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जब x नेगेटिव है तब फंक्शन क्या है आपका -x², और प्लस जब आपका फंक्शन पॉजिटिव है, x जब आपका पॉजिटिव मतलब 0 से 1 है तब फंक्शन क्या है x² है, तो ऐसा तोड़ना पड़ता है। तो -x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3 -1 से 0, ठीक है, और ये आ जाएगा x³ 0 से 1, तो -1 से 0 करोगे तो ये आ जाएगा 1/3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये भी 1/3 आ जाएगा। बाई चांस कभी ये वाला एरिया, ये वाला इंटीग्रेशन आपका नेगेटिव आए तो उसको आगे चल के पॉजिटिव कर देने का, ये लिख के कि भाई ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो 1/3 1/3 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = √49 - x² एंड द x एक्सिस, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं सर्कल ही है, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करोगे तो y² = आ जाएगा 49 - x², मतलब ये आ जाएगा x² + y² = 49, ठीक। तो ये कुछ ऐसा आपका सर्कल हो गया, और क्वेश्चन में बोल रहा है एंड द x एक्सिस मतलब ये, तो बेसिकली वो सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2, रेडियस कितना है यहाँ पे 49, रेडियस 7 है, तो r² कितना हुआ 49, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 49 π/2। चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x एक्सिस एंड y = x (-2 x + 1)। तो देखो एक तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो याद रखना क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एन शेप्ड होता है, ठीक है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है एन शेप्ड। तो फिलहाल इसका ग्राफ कैसा होगा, तुम ढूंढ लो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देख लो ये 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक तो x = 0 पर 0 हो रहा है, फिर x = -1 पर 0 हो रहा है, फिर x = 2 पर 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा, -2 पर -1 पर 0 हो रहा है मतलब यहाँ पर, 0 पर 0 हो रहा है मतलब यहाँ पर, फिर 2 पर 0 हो रहा है मतलब यहाँ पर। तो ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा, मतलब समझ लो 2 से पास हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लो, -1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दो इसको, x -2 x + 1, थोड़ा लेंदी है बट ईजी है। -1 से 2 तक तुम्हें क्या करना है, इसको बस इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट मार दो हो जाएगा आंसर। ये चाहिए तो 2 पार्ट में तोड़ लो, नेगेटिव आने का खतरा हो तो,
-1 से 0 तक अलग इंटीग्रेट करो, फिर 0 से 2 तक अलग इंटीग्रेट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। तो भैया बहुत सारे लोगों को मॉड x का ग्राफ पता ही नहीं होगा। देखो ये सब थोड़ी हायर स्टडीज़ है, चलो ठीक है यार, अब देखेंगे धीरे धीरे। y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। y बराबर मॉड x का ग्राफ होता है चिड़िया, ऐसा। ठीक है, कैसे पता चला? देखो तुम x नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, y तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जब तुमने x की पॉजिटिव वैल्यूज डाली तो y की पॉजिटिव वैल्यूज आई ऐसे। ठीक, अब तुम x की नेगेटिव वैल्यूज डाल रहे हो तो भी y की पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, तो ऊपर ही जाएगा, वरना ये कहाँ जाता, नीचे रहता ना। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस जब x पे मॉड लगता है तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये मिरर बन जाता है, x एक्सिस मिरर बन जाता है, तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, तो ये ऐसा आ जाता है। कंसेप्ट छोड़ो। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है, तो दोनों सिमेट्रिक ही है, तो दोनों एरिया सेम ही होगा, तो 2 टाइम्स कर दो और ये वाला एरिया निकाल दो। तो ये वाला एरिया आ जाएगा 0 से लेके कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा होगा, भिड़ा दो दोनों को, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 और 1 आ गया, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर दो। ऊपर कौन सा इक्वेशन है, लाइन का, मतलब एक्स, नीचे क्या है कर्व, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वही 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2/6 हो जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इक्वल टू e रेज़ टू x, y इक्वल टू log x। ठीक है, x बराबर 1 एंड x बराबर 2। तो यार इसके लिए आपको ग्राफ पता रहना चाहिए, तो y इक्वल टू e रेज़ टू x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है और log x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं दोनों भिड़ रहे हैं या फिर नहीं भिड़ रहे हैं, देख लेते हैं भिड़ रहे हैं या नहीं। log x इक्वल टू e रेज़ टू x, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं दोनों नहीं भिड़ रहे, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू 0 डालो तो उस पर ये 1 हो रहा है और ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली, और 0 1 डालोगे तो ये e हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों पीछे चल रहे हैं, भिड़ नहीं रहे हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल वाला ये log का ग्राफ है, ठीक है, झुका हुआ, और ये e का ग्राफ हो गया। ठीक है, और x बराबर 1 यहाँ पे, x बराबर 2 यहाँ पे, तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ये एरिया पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर कौन है e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू x माइनस नीचे कौन है log x, बस इसको इंटीग्रेट कर दो यार, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक ऑब्वियसली, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x होता है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस 1। ठीक, लिमिट्स डाल दो 1 से 2 डाल दो, तो e स्क्वायर माइनस 2 log 2 माइनस 1, ठीक, माइनस फिर 1 डाल दो, सो e माइनस log 1 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 1 हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा e स्क्वायर माइनस e माइनस 2 log 2 प्लस 2, ये क्या, e स्क्वायर माइनस e माइनस 2 log 2 प्लस 2 की जगह 1 आ रहा है। ओके, देखो ये प्लस 2 हुआ और यहाँ पे माइनस 1 भी है ना, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी शायद यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चलो ये नेक्स्ट तो चिंदी हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन आया, देख लो, ये वाला ट्राई करो। क्वेश्चन है y इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी एक्स, ये पास हो रहा है 1,2 से। ठीक है, और लाइन x बराबर 4 x एक्सिस के साथ मिलकर जो एरिया बाउंड हो रहा है वो हो रहा है 8 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये पास किससे हो रहा है, बाय द वे 1,2 से, तो हम लोग x की जगह 1 डालकर देखते हैं और y की जगह 2 डालकर देखते हैं, a और b में एक इक्वेशन मिलेगा। सो 2 इक्वल टू a रूट 1 प्लस b, तो a प्लस b इक्वल टू 2 हमें एक इक्वेशन मिल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बोल रहा है जो एरिया बाउंड हो रहा है इसका x एक्सिस का और लाइन x बराबर 4 का, तो ये x एक्सिस है, ये लाइन हो गई x बराबर 4 वाली, और ये कर्व पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, ये कर्व वैसे पैराबोला दिख रहा है मुझे, तो y स्क्वायर वाला पैराबोला है, तो ये कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और 1,2 से पास हो रहा है ना। ओके, 8 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन a रूट एक्स प्लस बी एक्स इक्वल टू 8 कर देते हैं। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करें ये सवाल है, तो 0 से 4 कर दो,
ओरिजिन से 4 तक। हालांकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है या नहीं है ये तो पता ही नहीं है अभी, है ना। तो एक्चुअली ये वो बेसिकली वो भी नहीं है ये। हाँ, ओरिजिन से ही पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम x को 0 पुट करो तो y 0 हो रहा है, और तुम अगर y को 0 पुट करो तो x को 0 होना पड़ेगा। नहीं समझे? छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ, x बराबर 4 तक हुआ है और तुम्हें लोअर लिमिट नहीं पता है तो मैक्सिमम चांसेस 0 ही होगा वो, ठीक है। अनटिल अनलेस थोड़ा दिमाग न लगाया हो। अगर तुम यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हो तो देखो y भी 0 हो रहा है, इसका मतलब ये कर्व कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ओरिजिन से 4 तक। तो 0 से 4 तक इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो a रूट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x रूट एक्स अपॉन 3/2, फिर ये हो गया x²/2। ये लिमिट्स डाल दो 0 से 4 और ये 8 है, ठीक। 4 डालो पहले तो a 4 का रूट 4, सो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8 अपॉन 3/2 प्लस 4 डालो तो 16b/2 इक्वल टू 8। तो ये 2 से 8 टाइम्स कट गया, ये हो गया 16। तो 16/3a प्लस 8b इक्वल टू 8। समझ रहे हो? 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो 16a प्लस 24b इक्वल टू 24। अब पूरे इक्वेशन में 8 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो तो b की वैल्यू तुम्हें साफ साफ दिख रही है -1 और b की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3। तो a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -1, तो 9th का आंसर आ जाएगा a। चलो, बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, एक और मॉड वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, हो जाए शायद तुमसे। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू मॉड x-2, ठीक है, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3। तो मॉड x-2 प्लॉट कैसे होगा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइन हो और उसमें मॉड लगा हो तो इसमें याद रखना है x एक्सिस को मिरर बना के उसको रिफ्लेक्ट करा देना, ठीक है। सबसे पहले तुम कर्व बनाओ y बराबर x-2 वाला, मतलब लाइन ट्रेस करो x-2 वाली। तो ये वाली लाइन कैसे ट्रेस होगी? देखो, जब y 0 हो रहा है तब x आपका 2 है, मतलब ये यहाँ से पास होगी, ठीक है। तो जब y 0 है तब x आपका 2 है, और जब x 0 है तो y आपका -2 है, मतलब यहाँ से। तो ये लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा रखा है आपने, तो बेसिकली ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, ये नेगेटिव वाला पोर्शन ये पूरा उठ के ऐसा चला जाएगा। क्लियर? ऐसा चला गया तो इसको भूल जाओ। अच्छा, और क्या है? x बराबर 1 और x बराबर 3, ये तो ऐसा हो गया। ये पॉइंट कौन सा? वैसे टर्निंग पॉइंट 2 है। टर्निंग पॉइंट कभी भी निकालना हो तो क्या करोगे तुम? y को 0 पुट कर दोगे, ठीक। अच्छा, x बराबर 1 कहाँ होगा? यहाँ होगा, और x बराबर 3 कहाँ होगा? यहाँ होगा। ओके, तो तुम्हें एरिया यही निकालना है ना? हाँ, तुम्हें यही एरिया निकालना है। तो बेसिकली ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे, तो इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है तुम्हें। तो ये ट्राइंगल का बेस कितना है? 1 से 2 तक है, तो बेस है 1। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है बता दो, मतलब जनरली मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेट क्या करना है यार, इसको क्या इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालोगे तुम? x बराबर 1 पर चाहिए ना, तो x बराबर 1 पर वैल्यू निकाल दो। x बराबर 1 पर कितना आ रहा है? -1, बट यहाँ मॉड लगाओगे तो 1 हो जाएगा, तो हाइट भी इसकी 1 है। फिर इस ट्राइंगल की बात करें तो बेस कितना है? 2 से 3, मतलब बेस इसका 1 है। हाइट कितना होगा x बराबर 3 पर? y 1 है। ओके, वही है। तो बेसिकली दोनों ट्राइंगल सेम है, दोनों का बेस 1 है और दोनों की हाइट 1 है। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ जाएगा 1। करेक्ट है, समझ गए यार। ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं, तो यार आप प्रैक्टिस रखो इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर और y इक्वल टू 1/4। इन कर्व से बाउंड होने वाला एरिया आपको पता करना है। तो कर लेते, कौन सी बड़ी बात है, आ जाओ देखें। तो y इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर वाला पैराबोला कैसा जाएगा? जब y 0 है, अच्छा y 0 है ही नहीं तो क्या मतलब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है y से? ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। अच्छा, y कब 0 हो रहा है? जब x -1 हो रहा है, तो इसका मतलब x जब -1 हो रहा है तो y 0 हो रहा है, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स हो गया। तो ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे y कब 0 हो रहा है? जब x 1 हो रहा है, तो यहाँ पे x जब 1 हो रहा है तो ये वाला पैराबोला का वर्टेक्स y मतलब 0 हो रहा है, तो ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको थोड़ा और सीधा कर दूं मैं ताकि मज़ा आ जाए थोड़ा। पैराबोला कितना गंदा बोला।
देखो x बराबर -1 यहाँ है, x बराबर 1 यहाँ है, थोड़ा और दूर ही बनाते हैं ताकि बढ़िया से बने। ठीक, तो x बराबर -1 पे एक का वर्टेक्स है तो ये कुछ ऐसा आएगा, एक का वर्टेक्स x बराबर 1 पे है तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब थोड़ा सही बनाए, और y बराबर 1/4 कहीं यहाँ जाएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है तुम्हें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाले एरिया को दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट ये वाला जिसमें ये लाइन ऊपर है और नीचे तुम्हारी लाइन है, मतलब ये पैराबोला ऊपर है, नीचे तुम्हारी लाइन है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पैराबोला कौन सा है बाय द वे, x बराबर -1 वाला, ये वाला। तो ये वाला इंटीग्रेट होगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाली लाइन कौन सी 1/4। ठीक, और ये हो गया dx। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे तुम? लिमिट निकालने के लिए तुम क्या करो, इसको और इसको भिड़ा दो। ठीक है, इन दोनों को भिड़ा दो। तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है, तो x+1 रूट ले लो तो आ जाएगा 1/2, तो x आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ठीक, तो भिड़ गया, तो बेसिकली ये आ गया तुम्हारा 1/2 और -1/2। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें -1/2 से 0 तक इसे इंटीग्रेट करना है। एक सेकंड, ये जो पैराबोला बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहा है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। वो थोड़ा फिगर मेरा गलत बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा y एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा। तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट जब हमने निकाला तो ये वाला पॉइंट क्या आया, -1/2। मतलब ये जब रूट लिया तुमने तो ये +-1/2 हुआ, तो ये -1/2 आया। +1/2 वाला तो उस तरफ होगा। ठीक है, उस तरफ मतलब ये वाला। ठीक, अच्छा, तो ये -1/2 आया, तो -1/2 से लेके 0 तक तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेना। फिर प्लस इस केस में क्या है, इस केस में ये पैराबोला अगेन ऊपर है, कौन सा वाला, x-1 का होल स्क्वायर वाला। तो x-1 का होल स्क्वायर ऊपर है, -1/4 नीचे है। इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ये हो गया तुम्हारा 1/2। तो 0 से लेके 1/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा जोड़ देना, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। प्रोबेबली क्या है ये लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है टेंजेंट जो है कर्व का वो है 2x+1। इसका मतलब dy/dx तुम्हें दे रखा है 2x+1। ठीक है, ये पास हो रहा है पॉइंट 1,2 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है ये जो कर्व है, ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट जिस कर्व से पास हो रहा है वो कर्व और x बराबर 1 वाली लाइन और x एक्सिस से बाउंड होने वाला एरिया कैलकुलेट करो। ABB सर बहुत बोलते थे ABB, एरिया बाउंडेड बाय। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो हम लोग भी मजे लेने के लिए बोलते ABB ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो पहले। बेसिकली ये तुम्हें f' दे रखा है ना, या फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन ही मान के सॉल्व कर दो, dx को वहाँ भेज दो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x² + x + c। ठीक है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये y हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन मान के ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। dy = 2x+1 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, ये आ गया। अब इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ से c आ जाएगा, तो y की जगह 2 डालो, x की जगह 1 डालो, तो c तुम्हारा 0 आ गया। तो तुम्हारा कर्व बेसिकली हो गया x² + x। तो ये वाला कर्व x बराबर 1 वाली लाइन और x एक्सिस। ओके, तो ये कर्व मुझे जहाँ तक पैराबोला लग रहा है, तो इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है, जब x 0 हो रहा है तो y भी 0 हो रहा है, तो वर्टेक्स बेसिकली 0 पर ही है। ठीक है, वर्टेक्स बेसिकली 0 पर ही है, और x बराबर 1, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक तुम इसको इंटीग्रेट कर दो। तो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट कर दो x² + x को, आंसर आ जाएगा 1/3 + 1/2, मतलब आंसर आ जाएगा 5/6। चिंदी क्वेश्चन था यार ये तो, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन चिंदी, लेकिन ये है कि ट्रिकी आ रहे हैं यार, मतलब चिंदी होते हैं लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, सो दिस इज़ इट गाइज, हियर वी स्टॉप। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।